Hello guys, welcome to the channel. My name is Rohit. In this video, I am going to share most expected questions on rivers of India. Expected questions rivers of India के आपके किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला आपके लिए। आज का 5 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा, बट काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी अगर आपने ये टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, आपका रिविज़न भी हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ आप सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब डैट जॉइंस द इंडस। ये 5 रिवर्स कौन सी हैं, जब ये इंडस को ज्वाइन करती हैं तो एक नाम दिया जाता है बेसिकली इसको। तो ये है जी पंजनाड। ओके, ये कौन कौन सी रिवर्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स है, मैं पूरा डिटेल आपको बताऊँगा। ओके, जो 5 रिवर्स बेसिकली जिससे हम पंजाब बेसिकली पंजनाड जिसको हम पंजाब नाम भी इसी से है। ये 5 रिवर कौन कौन सी हैं? सतलुज रिवर है, ब्यास रिवर है, रावी नदी है, चिनाब नदी है एंड झेलम। जब ये इंडस को ज्वाइन करती हैं तो ये पंजनाड बनाती हैं एंड इसी से पंजाब का नाम भी पड़ा है। तो ये आपको याद रखना है, पंजनाड रिवर कौन कौन सी हैं वो भी आपको ज़रूर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच रिवर इज़ कंसिडर्ड एज द सोर ऑफ बंगाल। सोर ऑफ बंगाल काफ़ी ज़्यादा दुख देती है बंगाल को, बेसिकली हम बात करें दामोदर रिवर की। अब इसके पीछे रीज़न किया है क्यों इसे सोर ऑफ बंगाल कहा जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स रिवेजिंग फ्लड्स इन द प्लेन्स ऑफ वेस्ट बंगाल। तो काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स बेसिकली ये रिवर लाती है बंगाल साइड में, तो इस वजह से इस रिवर को सोर ऑफ बंगाल कहा गया। जैसे वैसे ही सोर ऑफ बिहार कोसी रिवर को कहा गया है, तो डिफरेंट नाम दिए कि मैंने सारा का सारा यहाँ पे आपके साथ इंक्लूड किया। जैसे सोर ऑफ असम ब्रह्मपुत्रा के नाम से, सोर ऑफ उड़ीसा महानदी और ब्राह्मणी, सोर ऑफ आंध्र प्रदेश बुडामेरू एंड उसके बाद सोर ऑफ बिहार जैसे मैंने आपको बताया कोसी रिवर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछता है। दामोदर रिवर जो हम मानते हैं सोर ऑफ बंगाल, ये आपको याद रखना है। ओके, विच रिवर वॉज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, जिसे 4 नवंबर 4 नवंबर 2008 बाय द प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह थे उस टाइम को हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो इस टाइम इस ईयर में बेसिकली 2008 में बात करें नेशनल रिवर डिक्लेयर की गई थी, तो हम बात करें हमारी गंगा रिवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स साउथ। ये बेसिकली नॉर्थ से साउथ की तरफ आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है रिवर्स इन इंडिया का। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा फ्रॉम नॉर्थ, सबसे नॉर्थ पे आपको जंस्कर मिलेगी, देन उसके बाद सतलुज मिलेगी, देन उसके बाद शोक रिवर मिलेगी, देन आपको स्पीति मिलेगी। ओके, तो ये कुछ रिवर्स हैं इन लेह लद्दाख साइड, तो ये इनका नॉर्थ टू साउथ आपसे पूछा था। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सबसे नॉर्थ में आपको जंस्कर रिवर मिलेगी। कोलकाता जो हमारा ये हमारा कोलकाता आपको बताना है कि किस नदी के किनारे है। कोलकाता is situated on the bank of the Hooghly river. Okay, only distributary of river गंगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बेसिक डिटेल्स मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर की है। ओके, हुगली रिवर के किनारे ही है कोलकाता देश बसा हुआ, ये आपको याद रखना है। बाकी फर्दर डिटेल्स भी मैंने यहाँ पे मेंशन की है। ताजमहल किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के। ओके, ये आपको याद रखना है। अहमदाबाद साबरमती रिवर के किनारे बसा हुआ है। Which of the following gives the correct descending order by length of rivers of India? डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे पूछ रहा है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है। सबसे पहले आ जाएगी आपकी गंगा रिवर, फिर आपकी आ जाएगी गोदावरी रिवर, देन यमुना रिवर, देन कृष्णा रिवर। तो ये आपको याद रखना है, सबसे पहले गंगा रिवर आ जाएगी, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर सबसे पहले आ गई डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ी आ गई आपकी गंगा, देन गोदावरी, देन यमुना, देन कृष्णा। ओके, सबसे बड़ी रिवर अगर आपसे पूछ ले बाय लेंथ, सबसे बड़ी तो ऐसे गंगा ही है बाय, अगर हम लेंथ की बात की जाए। वॉल्यूम की बात हम नहीं कर रहे यहाँ, अगर हम लेंथ की बात की जाए सबसे वैसे तो इंडस रिवर काफ़ी बड़ी रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर भी है, बट इंडिया की अगर हम बात करें तो गंगा हमारी सबसे बड़ी है। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। आज़ादी के बाद जो फर्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बना था, किस नदी पे बना था? ये बना था दामोदर नदी पे, जो सोर ऑफ बंगाल के नाम से जानी जाती है, अभी हमने आपको बताया। द उकाई प्रोजेक्ट, ये उकाई प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये किस नदी पे है? ये है तापी रिवर पे। वेरी इंपॉर्टेंट
पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। इज कंस्ट्रक्टेड उकाई डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द तापी रिवर, इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वेयर इन गुजरात आफ्टर सरदार सरोवर। सबसे बड़ा रिजर्वर सरदार सरोवर है, उसके बाद उकाई, ये जो प्रोजेक्ट है उकाई डैम, ये आपको सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वर आपको मिलेगा। ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वल्लभ सागर, ये भी आपको याद रखना है। ओके, स्टैचू ऑफ यूनिटी इसमें ऐड ऑन किया है, किस नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे है, ये भी आप याद रखें। ऑन विच रिवर इंडियाज फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन यानी कि फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन कर्नाटका, ये कंस्ट्रक्ट किया गया, नॉट इंडिया, ओवरऑल ये आपसे पूछ रहा है। सो इंडिया का नहीं पूछ रहा, कल कर्नाटका की बात कर रहा है। तो ये है जी सबसे पहले जो फर्स्ट हाइड्रो पावर प्लांट इन कर्नाटका वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन द कावेरी रिवर, ये आपको याद रखना है। एंड इसका बेसिकली आप डिटेल्स भी याद रख सकते हो। द स्टेट एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन द शिवा समुद्रा अक्रॉस द रिवर इन 1902, 1902 में 1902 में फर्स्ट जो पावर प्रोजेक्ट था कर्नाटका का, इसे यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था ऑन द कावेरी रिवर, ये आप याद रखें। कुछ वन लाइनर लाया हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से भी 10 से 15 क्वेश्चन है, तो टोटल 20 से 25 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। सरदार सरोवर डैम अभी आपको बताया गुजरात में आपको मिलेगा। बगलियार डैम ये कहाँ पे आपको मिलेगा, चिनाब नदी पे मिलेगा। हाइस्ट डैम इन इंडिया, हाइस्ट रिवर डैम ये तहरी डैम है भागीरथी रिवर पे उत्तराखंड में। बाकरा नंगल डैम ये सतलुज रिवर पे हिमाचल का, ये आपको याद रखना है। ओके, हीराकूद डैम सबसे लॉन्गेस्ट है, वो आपको याद रखना है, वो महानदी रिवर पे है उड़ीसा पे। मितो डैम ये इंपॉर्टेंट है, ये कावेरी नदी पे है, ये तमिलनाडु पे है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया भी मैंने आपको बताया हीराकूद डैम, ये आपको याद रखना है। ओके, मुल्ला पेरियार डैम ये आपको याद रखना, बेसिकली डिस्प्यूट है तमिलनाडु एंड केरल के बिटवीन, ये आप याद रखें। नेयार डैम ये इंपॉर्टेंट है केरल का, ये आप याद रखना है। और ये सबसे क्लोजेस्ट डैम जो बेसिकली बांग्लादेश बॉर्डर के साथ है, फरक्का डैम, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, पोंग डैम ये इंपॉर्टेंट है, पोंग डैम आपको मिलेगा जी ब्यास रिवर पे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, विच डैम इन इंडिया हैज़ अ रिजर्वर नेम्ड गोबिंद सागर, ये बाकरा नंगल डैम पे आपको इस रिजर्वेयर का नाम गोबिंद सागर बाकरा नंगल डैम है। राणा प्रताप डैम ये कहाँ पे आपको मिलेगा, ये आपको चंबल नदी पे मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके साथ ये शेयर किए। देखो, रिवर्स ऑफ इंडिया का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा वाइड है, बट सिंप्लीफाइड करके चीज़ें मैं शेयर करूँगा। आप लोगों को अगर ये वीडियोस पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करके मुझे बताएं कि आपको इसके नेक्स्ट सीरीज़ में मैं आपके साथ कंटिन्यू करूँगा। रिवर देखो, वैसे बुक्स आप रेफ़र करेंगे तो काफ़ी चीज़ें जो आपको मिल जाएंगी, बट एट द एंड जो मटेरियल जो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूँगा। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों के लाइक से मुझे आइडिया लगेगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसी तरीके की मैं सीरीज़ लाऊंगा, इसमें सब कुछ हम कवर करें। ऑलरेडी कुछ वीडियोस डाल चुका हूं, तो अगेन मैं एक वीडियो और लाया हूं, जैसे आज मैं रिवर्स पे लाया हूं, इसी तरीके के कुछ और वीडियोस भी मैं लाने वाला हूं। बट एट द एंड विदाउट योर सपोर्ट इट्स नॉट पॉसिबल। तो वीडियो को लाइक करके अपना अपना रिस्पॉन्स आप मुझे बता सकते हो कि हाउ यू आर लाइकिंग दिस वीडियोज़ और नॉट। ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।